आज है 31 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है यू कियांग नभा। ये एक फ्रीडम फाइटर थे मेघालय से, जिनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी 1862 में। ठीक है, 30 दिसंबर 1862 को दी थी, इसलिए 30 दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। और ये जयंतिया ट्राइबल कम्युनिटी से थे। ठीक है, उसके बाद प्रहरी ऐप और बीएसएफ मैनुअल। ये ऐप बीएसएफ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जारी की गई है। इसमें जैसे आयुष्मान सीएपीएफ और उनकी जो छुट्टियां हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। और सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा इनकी जो ग्रीवांसेस हैं उसको रिड्रेस किया जाएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। उसके बाद म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ये क्या होता है? ये दो देशों के बीच में ट्रीटी होती है जिसके थ्रू वो कोई भी तरह के जो क्राइम होते हैं उसका प्रिवेंशन, सप्रेशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया ने 45 देशों के साथ ऐसी ट्रीटी साइन की हैं और करीब 12-13 देश ऐसे हैं जिनके साथ ऐसे ट्रीटी नहीं है। अभी सऊदी अरेबिया के साथ इसके बारे में बात चल रही है। जर्मनी और इटली से भी इसके लिए निगोशिएशन हो रहा था, लेकिन जर्मनी जो है वो डेथ पेनल्टी को लेकर ससेप्टेबल है थोड़ा सा, वो इसलिए ये साइन नहीं कर रहा है। ठीक है, और इंडिया की जो ऐसी ट्रीटीज़ हैं वो बहरीन, फ्रांस, रशिया, अजरबैजान, यूएई, मंगोलिया वगैरह से हैं। फिर है एयर ग्लो। एयर ग्लो के कारण ही जो डार्क नाइट स्काई है वो ग्लो करती है। ठीक है, उसके पहले देख लेते हैं ब्लू स्काई और रेड स्काई। ब्लू स्काई जो है वो रेली स्कैटरिंग के कारण होता है। रेली स्कैटरिंग क्या होती है? जब सनलाइट जो होता है जो वो जब एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, एयर के थ्रू पास होता है, तो एटम और मॉलिक्यूल की वजह से जो एटमॉस्फेयर में है उनके कारण ये जो सनलाइट है वो स्कैटर होता है। क्योंकि सनलाइट में सारे ही कलर होते हैं, मतलब रेनबो कलर्स होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जो होती है ब्लू लाइट की होती है। तो इसलिए हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर में दिखता है, क्योंकि ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, बाकी सब उतने नहीं करते। ठीक है, रेड स्काई क्या होता है? जब सन जो है वो हॉराइजन पे होता है तो जो सन रेज आती हैं वो एक थिक एयर मास के थ्रू होके आती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे जब मीडियम जब थिक होता है तो उसमें से केवल रेड लाइट पास होके आ सकती है। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी हमारे सिग्नल्स बने होते हैं, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर में होते हैं, इसीलिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रेड लाइट काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर सकती है। नाइट ग्लोइंग स्काई जो है एयर ग्लो के कारण होती है। एयर ग्लो तब प्रोड्यूस होता है जब एटम या मॉलिक्यूल जो हैं उनकी जब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तब वो कुछ कलर छोड़ते हैं, जैसे ग्रीन, येलो, रेड। ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन और रेड लाइट छोड़ता है। हाइड्रोक्सिल जो है वो रेड लाइट छोड़ता है। और सोडियम जो है वो सिकली येलो छोड़ता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई अल्टीट्यूड पर अल्ट्रावायलेट रेज के कारण स्प्लिट होते हैं। जब वो फिर से रिकम्बाइन होकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो ग्रीन लाइट छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही सोडियम है, सोडियम येलो लाइट छोड़ता है। फिर है पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स एक लार्ज एरिया होता है कोल्ड एयर और लो प्रेशर का, जो कि पोल्स के आसपास होता है। ठीक है, और ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। नॉर्मली जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमती हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये इन पोलर वर्टेक्स को पोल्स के पास रखने में सहायता करता है। मतलब वो उनको इंटैक्ट रखता है कि वो पोल्स से ज़्यादा दूर न जाएं। और ये जो पोलर वर्टेक्स है ये समर में कमज़ोर होता है और ठंडी में मजबूत हो जाता है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो जो एक ऐसा बैरियर काम करती हैं, जो कोल्ड एयर नॉर्थ से बहती हैं साउथ की तरफ। नॉर्मली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है, तो अगर नॉर्दर्न पोल से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोकने में मदद करती है जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम रहती है। और अगर ये वीक हो जाती है तो ये जो पोलर वर्टेक्स हैं इनका एरिया बढ़ता है और वो जो ठंडी हवाएं हैं वो काफ़ी नीचे तक आती हैं। अभी जो ये विंटर स्टॉर्म आया है वो माना जा रहा है कि वीक जेट स्ट्रीम के कारण हुआ है। वीक पोलर वर्टेक्स के कारण नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में जो विंटर है वो काफ़ी सेवर हो जाता है, काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, इवन काफ़ी बर्फबारी होती है। जैसे अभी हमने देखा बॉम्ब साइक्लोन आया वहाँ पे। ठीक है, स्नो लेक इफेक्ट हो सकता है और स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग भी हो सकती है। ठीक है, इसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, जैसे जो स्नो है वो मेल्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। ठीक है, और जो स्नो कवर है साइबेरिया में वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर है लिविंग वेज। लिविंग वेज थ्योरेटिकली वो इनकम लेवल है जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई परिवार अपने लिए फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर और बेसिक नेसेसिटीज़ पा सके। ठीक है, इस इनकम की मदद से वो अपने जो उसका जो सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको सपोर्ट मिल सके और वो पॉवर्टी में जाने से बच जाए। ये जो मिनिमम वेज होता है उससे डिफरेंट होता है। मिनिमम वेज वो उसकी किसी भी व्यक्ति की लेबर प्रोडक्टिविटी या उसकी स्किल पर डिपेंड होता है। ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन वगैरह काउंट नहीं होती हैं। और मिनिमम वेज जो है वो नॉर्मली गवर्नमेंट द्वारा सेट की जाती है कि इतना इस काम के लिए इतना कम से कम मिलना चाहिए।
लेकिन जो लिविंग वेज है वो अलग होता है। उसमें काफ़ी चीज़ें काउंट होती हैं, खासकर जैसे कि कितना मिनिमम उसको चाहिए कि वो सस्टेन कर सके अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इन दोनों में जो मिनिमम वेज है और लिविंग वेज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि मिनिमम वेज में इन्फ्लेशन नहीं काउंट होता है। ठीक है, और जो लिविंग वेज होगी उसमें इन्फ्लेशन जुड़ा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन आदमी को इफेक्ट करता है, खासकर जिनकी इनकम कम होती है उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसमें 10 से लेके 25% तक डिफरेंस हो सकता है दोनों ही मिनिमम वेज में और लिविंग वेज में। ठीक है, तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।